जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, जहाँ स्ट्रगल नहीं होता वहाँ सक्सेस भी नहीं होती। बिल्कुल स्टूडेंट, ये बात एकदम सही है कि जहाँ पर आपके जीवन में स्ट्रगल नहीं है वहाँ सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। राइट। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बहुत ही अमेजिंग सेशन है ये, और जिस टाइम का आप सभी को इंतज़ार था, डेली बहुत सारे मैसेजेस हमें रिसीव होते थे बाय व्हाट्सएप, बाय मैसेज, है ना। वो टाइम आ चुका है आपके लिए। अब वो टाइम क्या है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। राइट। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है उन सारे बच्चों के लिए जो इस एग्ज़ाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और आपको इस सेशन के थ्रू मैं ये बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक वैकेंसी आउट कर दिया है, जिसका नाम है जूनियर असिस्टेंट, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का वैकेंसी आउट हो चुका है। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स इस सेशन को ज्वाइन कर सकें। राइट। देखिए, आज ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मैंने भी इतना कुछ खास ज़्यादा पढ़ा नहीं है। साथ साथ हम देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट, वन बाई वन सारे पॉइंट्स की यहाँ बात करता जाऊँगा। राइट। नंबर फर्स्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस इस 27 अप्रैल टू 17 मई, यानी 27 अप्रैल आज ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आपका, और 17 मई 17 मई 2021 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ आगे हम बात करते हैं और इस चीज़ को लेके, तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट आपको क्या बोला जा रहा है। प्रिलिमिनरी एग्जाम विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जून 2021। देखिए, अभी आपका अप्रैल चल रहा है लास्ट वीक, और जून, यानी हम मान के चले कि हमारे पास अभी भी स्टडी करने के लिए अप्रॉक्सीमेट 40 to 50 डेज़ हैं, जहाँ पर हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के लिए। राइट। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली ऑन 31 जुलाई 2021। 31 जुलाई 2021 को इसका मेंस का एग्ज़ाम रहेगा, है ना। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक रेगुलरली बैंक वेबसाइट। आप यहाँ पर दो वेबसाइट दे रखी हैं, आप अपडेट रहने के लिए दोनों विजिट कर सकते हैं, या आप अपने आप को और अपडेट रखने के लिए smartlybyssb.com भी विजिट कर सकते हैं। नाउ इसके बाद सबसे बड़ा थॉट ये आता है हमारे माइंड में कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें, इट्स 5000 प्लस वैकेंसीज आर देयर। मैं आपको हर एक स्टेट वाइज, हर एक सर्कल वाइज मैं बताता जाऊँगा कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे स्टेट्स के लोग जुड़े हुए हैं, तो सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अहमदाबाद से। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अहमदाबाद में है 902। उसके बाद बेंगलोर की अगर हम बात करें तो 400 वैकेंसीज। यहाँ पर आप कैटेगरीज देख लीजिएगा, SC, ST, OBC, EWS एंड जनरल। राइट। इन सब कैटेगरीज को मिलाकर टोटल वैकेंसीज 902 है। नाउ लैंग्वेज, यहाँ पर क्लरिकल एग्ज़ाम है तो लैंग्वेज प्रेफरेंस ज़रूर से रहेगा, स्टेट का प्रेफरेंस ज़रूर से रहेगा। अगर आप अहमदाबाद से फॉर्म भर रहे हैं तो गुजराती, बेंगलोर से फॉर्म भर रहे हैं तो कन्नड़। राइट। इस तरह से भोपाल 78, भोपाल में 2 स्टेट आता है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। फिर बंगाल में वेस्ट बंगाल,
आइसलैंड एंड सिक्किम 273, 15 एंड 12। यहाँ पर हम बात करें तो 120 वैकेंसीज़ हैं। उड़ीसा भुवनेश्वर 75, फिर जम्मू एंड कश्मीर 12, लद्दाख 8, हिमाचल प्रदेश 180, चंडीगढ़ इज़ 15, पंजाब इज़ 295, राइट। आगे हम बात करते हैं चेन्नई तमिलनाडु 473, पौंडुचेरी 2 वैकेंसीज, दिल्ली 80, उत्तराखंड आपका 70। ये सारी वैकेंसी जो भी हैं आप एक बार सब देख लीजिएगा, आप कौन से सर्कल से बिलोंग करते हैं, उस सर्कल में क्या क्या वैकेंसीज हैं। दिल्ली 102, हैदराबाद 275, जयपुर 175, जयपुर वालों आपके लिए 175 वैकेंसीज हैं। केरला, लखनऊ, महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो सबसे इम्पोर्टेंट 640, क्योंकि एसएसबी इंस्टीट्यूट बेस्ड है ना मुंबई में ही है, तो मुंबई वालों आपके लिए 640 वैकेंसीज हैं। होप ये अहमदाबाद के बाद सेकंड नंबर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस की गई है ना। फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर 640 वैकेंसीज है आपकी। महाराष्ट्र में मराठी आपका लोकल लैंग्वेज है। नाउ अगर इस तरह से हम और बात करते जाएं तो आपके सामने टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज निकल के आ चुकी हैं 5000। तो ये सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है। अच्छा है, मेहनत करो, बहुत सारा आप लोगों को इंतज़ार था। कई स्टूडेंट्स इस फील्ड में नए हैं न्यू हैं, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा SC ST OBC EWS जनरल कैटेगरीज, फिर PWD है ना, डिसेबिलिटीज़, सारी चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी है। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको smartlybyssb.com पर भी अवेलेबल है। आप आराम से वेबसाइट विजिट करके नोटिफिकेशन में जाकर आप ये देख सकते हैं, है ना। तो आप देख लीजिएगा। कहते हैं ना कि आज तक ऐसी कोई मंजिल नहीं बनी जिस पर जाने का रास्ता नहीं बना हो, राइट। तो अगर मंजिल पर जाना है तो रास्ता भी आपको पता होना चाहिए कि आपको इस मंजिल पर कैसे पहुंचना है। नाउ और कुछ बात करते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर हम लोग मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो आप देख लीजिएगा, OBC कैंडिडेट्स के लिए, OBC सर्टिफिकेट्स के लिए, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें, एज लिमिट जो होनी चाहिए वो आपकी 1 अप्रैल 2021 तक, नॉट बिलो 20 ईयर्स, नॉट अबव 28 ईयर्स, यानी एज लिमिट जो है वो 20 to 28 ईयर्स है। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं SC ST देन आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC 3, PWD 10, PWD SC ST 15। ये जितने भी एज रिलैक्सेशंस है एक्स सर्विसमैन के लिए, विडोज, डिवोर्स, है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, राइट। नाउ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आपकी एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑन 16 अगस्त 2021, है ना। आपको ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट होना कंपलसरी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, याद रखना, है ना। आपका ये जो नोट जितने भी हैं ना बच्चों, सब पढ़ लेना, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, है ना। मीन्स सिंपल सा फंडा है, दे वांट सिंपल ग्रेजुएट, है ना। ग्रेजुएशन होना आपका कंपलसरी है। डेट आपको मेंशन किया है 16/8/2021। आगे और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की हम यहाँ पर बात करें, आप यहाँ पर विजुअल देख लीजिएगा। कई स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, तो यहाँ पर सारे विजुअलनेस आपको दे रखे हैं। लो विज़न का क्या है ना। आपको इस पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम मेन पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए या आपको मुझे बताने हैं, राइट। देखिए, अगर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, अगर आप बैंक में ऑलरेडी जॉब करते हैं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर चुके हैं और आपने बैंक को रिज़ाइन दिया है तो भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, राइट। दिस इज़ द
एकदम क्लियरली आपको लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में, आप पढ़ लीजिएगा। नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं 4 पॉइंट पे। सिलेक्शन का आपका प्रोसीजर क्या है यहाँ पर। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, प्रीलिमिनरी एंड मेंस, एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑफ लोकल लैंग्वेज। क्या मतलब है इसका, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले आपका कौन सा एग्ज़ाम रहेगा, फेज़ 1 प्रीलिम का एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग या रीजनिंग एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, 35, 35, मार्क्स 30, 35, 35। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है वो क्या है, आपको यहाँ पर हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट्स दे रखें। यानी आपको 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, आपको टाइम मिला है कितना, 1 आवर। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक और बात याद रखना बच्चों, यहाँ पर आपको 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो 0.25 आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट, इसके बाद जैसे ही आप प्रीलिम क्रैक करते हैं आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम आपके 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूड रहेंगे, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, 40, 50 एंड 50, मार्क्स 50, 40, 50 एंड 60। यानी कह सकते हैं कि टोटल 190 क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम मार्क्स इज 200। ड्यूरेशन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक सेक्शन में टाइम दिया गया है, यानी पूरा पेपर 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स, यानी कह सकते हैं कि 160 मिनट का आपका ये पूरा एग्ज़ाम रहेगा, मेंस एग्ज़ाम। प्रीलिम जैसे ही आप क्रैक करोगे आपको मेंस एग्ज़ाम रहेगा। मेंस एग्ज़ाम के बाद आपको आपका लोकल लैंग्वेज के लिए आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद हम यहाँ पर और बात करते हैं सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने बता दिया है। आपको पूरा फाइनल सिलेक्शन, आपको 3 स्टेज, राइट, प्री, मेंस, देन आपका टेस्ट रहेगा किसका, लोकल लैंग्वेज। यानी आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको स्टेट प्रेफरेंस ज़रूर से देना है, लैंग्वेज प्रेफरेंस ज़रूर रहेगा यहाँ पर। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, ड्यू टू कोविड की वजह से या कुछ भी हो सकता है, हम रीज़न कुछ भी मान सकते हैं, टेंटेटिवली शेड्यूल आया है अभी कि जून 2021 में एग्ज़ाम रहेगा। डेट जो भी रहेगी आपको इस पोर्टल के थ्रू, आपको वेबसाइट के थ्रू या गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जो भी वेबसाइट हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उन वेबसाइट के थ्रू आप आराम से विजिट कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। जो आपका पीईटी होता है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, SC ST के लिए, तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। प्रीलिम एग्ज़ाम का कॉल लेटर टेंटेटिवली है सब, राइट, ये आपको दे रखा है 1 जून 2021। मेंस का आपको दे रखा है 19 जुलाई 2021, है ना। एट द टाइम ऑफ मेन एग्ज़ाम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, विद ऑथेंटिक कॉपी ऑफ ID प्रूफ, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कॉल लेटर, ये सारी चीज़ आपको लेके जानी होगी, राइट। और अगर हम यहाँ बात करें तो देख लीजिए, ID के रूप में यहाँ पे आपको आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक, कुछ भी आपके फ़ोटोग्राफ के साथ आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और भी कुछ है तो हाँ, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, चार्जेस, फीस क्या रहेगा। तो SC ST PWX ये जो है उनके लिए निल है, और जनरल OBC EWS जो है उनके लिए यहाँ पर 750 रुपीज़, 750 रुपये इस एप्लीकेशन का चार्ज है, जो आपको गवर्नमेंट की साइट पर ही भरना है, राइट। आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई यहाँ पर पूरा दे रखा है, हाउ टू अप्लाई, राइट। या तो आप यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू जाकर कर सकते हैं, या smartlybyssb.com पर डायरेक्ट लिंक रहेगा नोटिफिकेशन में, जाकर आप वहाँ से भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। यहाँ कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं आपको, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा,
इसमें आपको दे रखा है स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, राइट, ये सब आपको देना है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं लाइन कर रहा हूँ। द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन एज फॉलोज, आई, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको ये सब लिखना है। और आपको क्या करना है, द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज़ माइन, यानी आपने का जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया है और वो आपको लेफ्ट थंब आपको लगाना है, उसके लिए आपको अपने आप को सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, राइट। फिर काफ़ी सारी और गाइडलाइन है यहाँ पर बच्चों, थंब के लिए है ना। यहाँ पर देखिएगा गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब दे रखा है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। जर्नल इन्फॉर्मेशंस भी आपको दे रखी है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो सब कुछ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन इस साल की कहते हैं ना मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, SBI क्लर्क। आप सब लोग फॉर्म फिल कीजिएगा, 5000 प्लस वैकेंसीज है, बहुत ही अच्छा मौका है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसे मिस मत करना। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आप इसे मिस करेंगे तो आप सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देंगे, राइट। नाउ ये आपके लिए, अच्छा कई लोगों को ऐसा लगता है फ़ोटोग्राफ का क्या साइज़ होना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो आपको ही फॉर्म खुद घर पे फिल करना है। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ इश्यू आ रहे हैं तो मैं स्क्रीन पर मेरा नंबर लिख रहा हूँ 8302655216, आप कॉल कीजिएगा, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके फ़ोटो अपलोड करने में, आपके साइन अपलोड करने में। बट आप एक बार ये ज़रूर से विज़िट कर लीजिएगा, फ़ोटोग्राफ का इमेज जो है यहाँ पर आपको देखिएगा साइज़ दे रखा है 20 to 50 KB, पिक्सल्स दे रखे हैं, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब दे रखा है ना, KB दे रखा है, ये सब होना चाहिए। अगर इससे बाहर हुआ तो वो नहीं लेगा सिस्टम, आपके फ़ोटो को, आपके सिग्नेचर को, आपके थंबनेल को अपलोड ही नहीं करेगा। आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा, राइट। नाउ इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बच्चों, हम लोग आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो आपका क्लर्क का नोटिफिकेशन है उसके लिए एक पूरा फुल फ्लैश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका बैच स्ट्रेंथ 40 स्टूडेंट पर बैच होगा। बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 मई से, एंड फीस है आपका ओनली 2999, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम SBI क्लर्क की पूरी बात करेंगे, प्रीलिम्स के साथ हम यहाँ पर मेंस की भी बात करेंगे, राइट। फीस ओनली 2999 और बैच टाइमिंग 3 बैचेज हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। आपको जो भी बैच टाइम सूटेबल है यू कैन ज्वाइन विद अस। आपके पूरे 6 डेज क्लासेस रहेंगे वीक में। आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होगा उससे पहले हम आपका पूरा सिलेबस कवर कर देंगे विद टेस्ट सीरीज एंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड स्टूडेंट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड देन join 100% guaranteed selection batch also available, 20% discount is going on, last date is 30th अप्रैल। अगर आपको 20% डिस्काउंट लेना है तो आपको 30 अप्रैल से पहले अपना एडमिशन क्लोज करना पड़ेगा। ये हमारी वेबसाइट है smartlybyssb.com, मस्ट विजिट। एंड अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जस्ट एनरोल योर सेल्फ। ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक हम चाहते हैं कि मनी की वजह से आपकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए। कई लोग सोच रहे हैं सर मनी क्यों लेते हैं, क्योंकि पैसा ऑलवेज कमिटमेंट लाता है, मनी ऑलवेज गिव्स यू कमिटमेंट। जहाँ पैसा नहीं वहाँ कभी कमिटमेंट नहीं आता, ये चीज़ याद रखना। इसलिए हम लोगों ने इसका नॉमिनल फ़ीस रखा है, डिफरेंट फैकल्टी के द्वारा आपको सारे बैचेज़ मिलेंगे, राइट। होप, उम्मीद करता हूँ समझा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को। आपके जितने भी, मैं तो सबको बोलता हूँ, जितने भी बच्चे कॉलेज वाले बच्चे देख रहे हैं ना, अपने सारे ग्रुप में फैला दो ये लिंक, जिससे क्या होगा कि सबको पता लग जाएगा, राइट। आप हमें अच्छे अपडेट के लिए टेलीग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जिसने भी टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है। अगर आपको सबसे आगे रहना है तो आप टेलीग्राम पर हमें ज़रूर से फॉलो कीजिए। व्हाट्सअप, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है तो। और भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कॉल और मैसेज कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये पूरा नोटिफिकेशन आपको समझा होगा। इसके लिए कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर हम डेली डे बाई डे देते रहेंगे। आपकी प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सब हम लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टार्ट करो प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने बोला बीच में कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसका कोई रास्ता नहीं। अगर मंजिल है बच्चों तो रास्ता भी है, बस आपको रास्ता चूज करना है। ज्वाइन द बैच एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बाय बाय। टेक केयर। लव एंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन।